आज हमारे साथ जुबैर खान बागी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो ऑटो चालकों की या टोटो चालकों की जो समस्या थी रूट को लेकर, और लोगों पर रूट निर्धारित कर दिया गया है, सभी पर अलग अलग तरह के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। किस तरह से मामले को देखते हैं आप? ये उसी तरह हुआ कि किसी के गले में खराश हो और उस गले को रस्सी से बांध दिया जाए। तो ये जो रूट का जो तरीका अपनाए हैं जाम को छुड़ाने के लिए, वो इसी तरह का है कि किसी के गले में खराश हो तो उसको दवा मत खिलाओ, उसके गले में रस्सी बांध दो। बस वही हाल है ये रूट का। किस तरह से अगर रूट निर्धारित हो गया तो अच्छी बात है कि कहीं जाम नहीं लगेगा। जाम की समस्या से कहने की प्रशासन ये सही फैसला लिया। ये तो हम भी चाहते हैं कि बनारस मेरा स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट की तरह रहे, लेकिन केवल रूट को बांट देने से अगर जाम की समस्या हल हो जाएगी तब तो स्वागत है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। ऐसा होने नहीं जा रहा है। दरअसल प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं, वो पटांग हरकतें करता रहता है। कभी कहेगा अवैध गाड़ियों के चेकिंग अभियान चलाएगा, 70,000 गाड़ियां बंद कर देगा, कोर्ट से रिलीज होती है फिर गाड़ियां रोड पे आती है। इनके पास कोई प्लान नहीं, केवल ड्राइवरों को परेशान करने के लिए नए नए सी गुफा लाते रहते हैं। ऑटो चालकों का भी कहना है, ऑटो चालकों का कहना है कि अगर से रूट तय हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी कमाई खत्म हो जाएगी। रूट बनना चाहिए, रूट बनना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूट का जो बनाने का इनका मापदंड है वो मुझे लगता है कि मतलब किसी तरह से केवल नहीं। देखिए, बनारस को ऑटो रिक्शा ई रिक्शा से पार किया गया और बनारस में 3 ऐसे स्थान हैं जहां सवारियां सबसे ज्यादा आती हैं: कैंट, कचहरी और लंका। ये 3 ऐसे स्थान हैं जहां पूरे प्रदेश से, देश विदेश से भी सवारियां आती हैं। अब जो आपने रेड जोन बनाया है, रेड जोन जो बनाया है उसको आप चौका घाट को उधर सीमित रखे हैं, वो उसकी सवारियां कहाँ से मिलेंगी, जबकि सबसे ज्यादा 5200 गाड़ियां उसी जोन में। दूसरा जोन आपने बनाया है येलो जोन, पीला जोन, जो सारी कैंट से वो है और गोदौलिया तक है। मतलब पूरा एक तरफ एक रूट को आपने कमाने खाने की पूरी छूट दे दी और दूसरे वाले रूट को रोड पर भीख मांगने के लिए दौड़ा दिया आपने। वही हाल आप ले लीजिए हरा और नीला का, बेलूपुर थाना और चिताईपुर और लंका। आप बताइए, आप सोचिए, जिसे लंका से गोदौलिया आना है, 4 किलोमीटर का सफर तय करना है, अब वो क्या करेगा? गुरुधाम पे आके सवारी चेंज करेगा, हाँ, फिर वहां से दूसरा साधन पकड़ेगा। अरे रूट बनाते समय कम से कम बनारस की चीजों को समझना चाहिए कि बनारस बना कैसे, चलता कैसे है। घर बैठे बैठे आना, थाना, फलाना ठिकाना, थाने से बनारस चलता है कि सड़क से बनारस चलता है? और ये थाने से बनारस चलाना चाह रहे हैं। ये रूट उनका चलेगा नहीं, अब भी उनके पास वक्त है, समय है। 3 ऑप्शन इनके पास। एक, अगर काशी जून से इन्हें ज्यादा दिक्कत है तो 13,000 कुछ टोटो है काशी जून, 26,000 में, तो आधी जून तो आपका आधे ये रिक्शे तो ऐसे खत्म हो जा रहे हैं। बचे आधे रिक्शे, आधे को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। रेड को पीले को एक साथ मिला दीजिए, नीले को हरे को एक साथ जोड़ दीजिए। चालक भी खुश, प्रशासन की समस्या खत्म और जनता की समस्या खत्म। अब लेकिन खाली रिक्शा के रूट बनाने से समस्या समाधान नहीं होगा। जैसे ऑटो रिक्शा है, उनको 6 जगहों का परमिट दिया गया: बाबतपुर, चौबेपुर, चोलापुर, राजा तालाब, रामनगर, लेकिन इनका कोई सीमांकन नहीं है। ये भी परमिट तो भाई जाहिर सी बात है
उस रोड पे सवारी नहीं मिलेगी तो भाई कमाने के लिए वो आएगा ही शहर के अंदर। लात जूता खाता है, बंद होता है, चालान होता है, महीना पैसा देता है, 1000 1200 1500 महीना दे के लोग चलते हैं। पूरा बनारस सिंडिकेट बना हुआ है इन बाहर भीतर के नाम पे गाड़ी चलाने वाले को। बनारस में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है स्टैंड संचालक। ये 20 साल 10 साल से स्टैंड पे काबिज है। इनकी एक अपनी गाड़ियां हैं, निश्चित गाड़ियां, वही चलेंगी। उनसे मोटी रकम लेते हैं ये लोग। खाली रिक्शा का जोन बना देने से नाटकबाजी नहीं चलेगी। वो सब पूरे दुकानदार बनारस में कहीं पटरी है ही नहीं पहले चलने के लिए, उस पर कोई बात नहीं कर। इनकी रोडवेज की बसें जब रोडवेज से निकलती है तो मालूम है खराब हो गए, खेल के चल रही है। तो कुल मिला के एक कमजोर आदमी को दबा देना, कमजोर आदमी पे उस पठान सिस्टम को लागू कर देना चलेगा नहीं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऑटो चालक को जो टोटो चालक का जो रूट निर्धारित हुआ है प्रत्येक थाने पर ये लोग 500 रुपया महीना भी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? अरे बहुत कुछ देना पड़ेगा। बाहर रुको, बाहर भीतर की परमिट दिया। आज बाहर वाले परमिट वाले शहर के अंदर चल रहे तो उनका भी एक सिंडिकेट तैयार है। 1000 1200 500 400 महीना, उसी तरह इनका भी एक सिंडिकेट तैयार होगा। क्या बात कर रहे हो, ये तो होगा जो ये रिक्शा, लेकिन वो सरकार नहीं लेगी, वो एक तरह से काला धन होगा, ये होगा। तो ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि कितनी कमाई है ये रिक्शा चालक, कितना कमा लेते हैं? अभी बैठक होने दो, उच्च अधिकारियों को सारा लेखा जोखा वही रखूंगा और सबका हिसाब किताब भी वही बैठक में हो जाएगा। जब भी हो जाए, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कमिश्नर हो, मेयर साहब भी हो इस बैठक में, नगर आयुक्त साहब भी हो और तमाम बनारस के यूनियन के लोग भी हों। अब बैठ के बात हो, बताता हूँ बनारस कैसे चलेगा। बनारस तो ऐसा चलेगा कि जो सोच से चले, लेकिन चलाने के लिए नियत चाहिए, आपसे सोच चाहिए, वो नहीं है। यहाँ तो सबको अपना जेबा भरना है, तो जब तक अपना जेबा भरेंगे बनारस नहीं चल पाएगा। प्रयास करना होगा। ऐसे में प्रशासन जो बराबर ई रिक्शा चालकों के स्टैंड की व्यवस्था को लेकर बात की है, तो क्या लगता है स्टैंड की व्यवस्था हो पाएगी? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, चिनप्पा साहब, नगर आयुक्त साहब, IAS अधिकारी आश्वासन देने 12 मई को कि चुनाव के बाद हम स्टैंड की व्यवस्था करेंगे। चुनाव इधर कितना दिन हो गया? जब उच्च अधिकारियों का बात का कोई मतलब नहीं है तो उस पर बात ही करना बेवकूफी है। फिर टेंडर हो गया, दवा के फिर काटा जाएगा, ड्राइवरों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गाली दी जाएगी, चाबी छीना जाएगा। भाई तो ये सब बेमतलब की बकवास है। स्टैंड और ये सब बेमतलब की बकवास है, ये कुछ होना वाला नहीं है, ना यहाँ के लोग होने देंगे। जब व्यवस्था नहीं तो आप चालक पैसा किस बात करते हैं? जगह जगह पर्ची किस बात करती है? कौन चिल्लाएगा? जो इसको रोकने वाले वही उसको पैसा लेने वाले हैं, रोकेगा कौन? जिनकी जिम्मेदारी है कि इसको सही करो वही रोड पे दवा के काटते हैं, तो रोकेगा कौन रोकेगा? हम बोलता हूँ तो पागल कह जाता हूँ। कहीं एसपी ट्रैफिक कहते हैं मसल दूंगा, कोई एसपी ट्रैफिक कहता है कि मुकदमा ला दूंगा, 7 दिन तुम्हारी जमानत नहीं होगी। अरे हमरे मुकदमा लादने से और मसलने से अगर व्यवस्था सही हो जाती है तो मसल दो साले को, लेकिन हमरे मसलने से और मुकदमा लादने से व्यवस्था सही नहीं होगी, व्यवस्था बनाने से सही होगी। बनाने की नियत करिए और ये ड्रामा बंद कर दिया। रूट तो अवैध गाड़ियां तो फलक, अरे 67,000 गाड़ी अवैध गाड़ियां जब आप पकड़ते हैं तो इतनी गाड़ियां अवैध कैसे चल रही थी? हजारों ट्रैफिक पुलिस, 9 TI, 46 CSI, का नाम SP ट्रैफिक, CO, तमाम लोग और 7,000 गाड़ियां 8,000 गाड़ियां अवैध चल रही थी। कैसे चल रही थी? इसका जिम्मेदार कौन है? ये ड्रामा बंद करें। पूरा खेल उन्हीं लोगों का रचा हुआ है। जैसे तालाब में मछली पाली जाती है उसी तरह इन गाड़ियों को पाल कर रखा है। जब उनको जरूरत होती है जाल डालो, निकालो, जब इनको जरूरत होगी पकड़ो, बंद करो, शो कर दो कि हमने कमाल कर दिया। कमाल वमाल कुछ नहीं करते, सब ड्रामा है, मैच फिक्सिंग की तरह ये खेल है। तो उत्तर प्रदेश ई रिक्शा ड्राइवर यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेकम बागी साहब का अगला क्या कदम है? मेरा कदम है प्रशासन से बात करना। अपनी बातों से मैं कितना उनको सहमत करा सकता हूँ, कितना अपनी बातों को मनवा सकता हूँ, वो प्रयास करता रहा हूँ और करता रहूँगा।
ये तो आप चुनाव के पहले भी करते रहे बराबर बात, तो क्या अब आपका ये बात जो है धरना का शक्ल ले सकता है? देखिए, अब एक ही रास्ता बचा है, राजनीति। सारे रास्ते मैंने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, बड़े बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई सी जगह नहीं जहां मैंने इस बात को नहीं रखा। लेकिन अब कहीं से कुछ सुनवाई, अब एक ही रास्ता है, राजनीति। क्योंकि देश में संविधान कानून जो भी बनते हैं वो राजनीति नेता बनाते हैं, तो अब चालकों को भी राजनीति में आना पड़ेगा और अपने लोगों को सदन में जब तक ही नहीं भेजेंगे तब तक इनको सुनने वाला कोई नहीं। मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। जैसे बनारस में तो कई संगठन है, ऑटो यूनियन और ये सारी यूनियन के नाम से, तो कौन लेके जाएगा सदन में बात? हर कोई एक दो स्टैंड को अपना कब्जा किए हुए, उनके निश्चित ड्राइवर उनके फिक्स है, उनसे मोटी रकम ले रहे हैं, उनका जेब भर रहा है और बाकी प्रशासन को भी उसमें हिस्सा बना। नहीं तो जब 50-50, 60-60 रुपया वसूला जाता है, वो 50 जाता कहाँ है? प्रशासन क्यों नहीं जांच करती? एसपी ट्रैफिक ने कहा कि 1500 रुपया महीना देके गाड़ियां चलाई जाती है भरे सभा में, तो उसकी जांच क्यों नहीं की कि 1500 रुपया कौन कौन खाता है, इसमें कितने हिस्सेदार हैं, क्यों नहीं जांच किया गया? तो ये सब ड्रामा है, नाटक है। इन नाटक और ड्रामा के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत अधिकारी आए और गए, और ये भी आए हैं, चले जाएंगे। हम लोग बनारस में है और बनारस में रहेंगे, और ये रिक्शा जैसे चलता है तो वैसे ही चलेगा। जितना ड्रामा हो करना है कर। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके जुबैर खान बागी साहब। बराबर आप बागी के साथ बयान दे रहे हैं। मैं कहीं करप्शन नहीं करता, कहीं दलाली नहीं खाता, कि इनकी चमचागिरी करूंगा, है ना? जो फैक्ट है वही बोलूंगा, जिसको जो करना हो कर लेगा। ठीक है, चमचागिरी